कभी सोचा एक छोटी सी गोल्ड चेन का प्राइस हर जगह सेम कैसे रहता है, चाहे वो मुंबई हो, चाहे दुबई हो, चाहे न्यूयॉर्क हो। इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है, फिर भी हम अपना गोल्ड खुद क्यों नहीं बनाते हैं? एक्चुअल में गोल्ड का प्राइस डिसाइड कौन करता है? गोल्ड कभी एकदम से रॉकेट बन जाता है और कभी एकदम क्रैश हो जाता है। Let's break down the real formula behind the gold prices. Do watch this video till last. I will tell you the best way to invest in gold without even thinking about the other charges, GST और import duty. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया and you don't want to miss such kind of informative videos, do hit the subscribe button now. Let's start with who decide gold prices. गोल्ड का प्राइस इंडिया डिसाइड नहीं करता है। गोल्ड का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में डिसाइड होता है। ग्लोबली गोल्ड यूएस डॉलर में ट्रेड होता है एंड देयर इज वन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, हु फिक्स द गोल्ड प्राइसेस ट्वाइस अ डे, जिसे हम लंदन बुलियन फिक्स प्राइस भी बोलते हैं। यही दुनिया भर में गोल्ड प्राइसेस का बेंचमार्क माना जाता है। इंडिया इसी इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस को लेके उसमें इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी और अदर चार्जेस ऐड करके फाइनल रेट सेट करती है। व्हाई इंडिया डजंट कंट्रोल गोल्ड प्राइसेस? इसका रीजन सिंपल है। इंडिया अपनी गोल्ड डिमांड का अप्रोक्स 90% इंपोर्ट करती है, मतलब हम दुनिया से गोल्ड खरीदते हैं। अगर गोल्ड का ग्लोबल प्राइस बढ़ेगा तो इंडिया में भी ऑटोमेटिक गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। इंडिया का अपना प्रोडक्शन इतना लो है कि वो गोल्ड प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। नाउ आई विल टेल यू द ग्लोबल फैक्टर्स जो गोल्ड के प्राइस को इम्पैक्ट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द स्ट्रेंथ ऑफ यूएस डॉलर। गोल्ड हमेशा यूएस डॉलर के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो गोल्ड का प्राइसेस गिरेगा, अगर डॉलर वीक होगा तो गोल्ड का प्राइसेस बढ़ेगा, क्योंकि दुनिया गोल्ड को डॉलर में खरीदती है। नेक्स्ट फैक्टर है इंटरेस्ट रेट्स इन डेवलप्ड इकोनॉमी। जब भी यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, इन्वेस्टर्स के लिए बॉन्ड मार्केट बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। उस टाइम इन्वेस्टर्स गोल्ड से पैसा निकाल के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे गोल्ड की डिमांड गिर जाती है और उसका प्राइस गिरने लगता है। सेम इसका रिवर्स होता है। जब इंटरेस्ट रेट गिरता है उस सिचुएशन में गोल्ड अट्रैक्टिव हो जाता है और इन्वेस्टर्स गोल्ड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, जिससे गोल्ड का प्राइसेस बढ़ने लगता है। इसलिए फेड मीटिंग का गोल्ड पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट फैक्टर है जियोपॉलिटिकल टेंशंस। आप आए दिन सुनते रहते हैं कहीं पे कोई वॉर चल रहा है, कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कहीं पे ऑयल शॉक्स है, कहीं पे कुछ अनसर्टेनिटी है। उस सिचुएशन में स्टॉक मार्केट क्रैश कर सकता है। इन्वेस्टर्स अपने पैसे को सेफ जगह इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। गोल्ड वर्ल्ड का सबसे सेफ एसेट माना जाता है, इसलिए उस सिचुएशन में इन्वेस्टर्स गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड की डिमांड बढ़ने लगती है और इसका प्राइस बढ़ जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है ग्लोबल इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो लोग अपनी वैल्यू स्टोर करने के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड एक इन्फ्लेशन हेज माना जाता है, इसलिए जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है ग्लोबल डिमांड सप्लाई। गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड रहती है बट उसकी डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है, इसीलिए गोल्ड का प्राइस यूजुअली बढ़ता ही है। कुछ डोमेस्टिक फैक्टर्स भी है जो गोल्ड के प्राइस को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी। अगर गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाती है तो गोल्ड के प्राइसेस इंडियंस के लिए बढ़ जाते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड 2024-25 बजट में गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी 15% से कम करके 6% कर दी, जिससे गोल्ड के प्राइसेस में गिरावट हुई थी। रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट भी गोल्ड के प्राइसेस को इम्पैक्ट करता है। अगर आईएनआर कमजोर होता है डॉलर के मुकाबले तो हम इंडियंस के लिए गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम आईएनआर में परचेज करते हैं। इंडिया में गोल्ड की डिमांड सीजन पे भी डिपेंड करती है, लाइक वेडिंग्स, दिवाली, धनतेरस, अक्षय तृतीया, जिसमें इंडियंस बहुत ज्यादा सोना परचेज करते हैं। उस टाइम भी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा गोल्ड की इंडस्ट्रियल डिमांड भी बहुत है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, ईवी, सोलर सब गोल्ड का यूज करते हैं। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गोल्ड के प्राइस को डिसाइड करने में। आरबीआई भी अपने फॉरेन रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए गोल्ड परचेज करता है। जब आरबीआई बहुत ज्यादा गोल्ड परचेज करता है तो डिमांड बढ़ जाती है और गोल्ड का प्राइसेस बढ़ता है। चलिए आपको फाइनल फॉर्मूला बताता हूँ जिससे गोल्ड का प्राइस कैलकुलेट होता है। फर्स्ट वी टेक इंटरनेशनल एलबीएमए प्राइस एज अ बेस प्राइस which is obviously in USD. Then we add dollar to rupee conversion. Then we add import duty which is usually 5 to 6%. Then add GST which is 3% on gold. Then add other making charges to get the final gold prices. If you want to invest in gold and you want to maximize your return without thinking about other expenses, import duty, GST, you can directly invest into gold ETF. When you log into your Demat account and you search for gold ETF, you will find so many gold ETFs. You can compare all the ETFs, their expense ratio, their tracking error. You can get the best ETF for the investment. If you want another video on how to decide best ETF, mention ETF in the comment section. I will make a separate video on this. अगर आपने वीडियो में कुछ भी नया सीखा, do like, share and comment here. If you don't want to miss such kind of informative videos, do hit the subscribe button now.